Now let's zoom out a little bit from your UX career. आप बताना, like when you decided to do masters with a medical degree, how did you make it possible? क्योंकि अगर कोई यूएस में अप्लाई करने के बारे में सोचता है for a masters in UX design, they will be like कि my degree is not even relevant, like not non-tech degree, especially medical degree. So can you tell me how you made it possible? तो जब मैंने सोचा कि ओके इट्स टाइम फॉर मी टू ट्रांजिशन दिस करियर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में यही आया कि मैं ट्रांजिशन कैसे करूंगा। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट एक टेक में कैसे फील्ड में ट्रांजिशन कर सकता है। एंड आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट पॉसिबल। बट फिर भी मैंने रिसर्च की, मैंने रिसर्च करके समझा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी आ सकता है। एंड दे एक्चुअली अप्रिशिएट कि एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ आईज आ रही है उनके पास, एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर रिसर्चर्स, देयर आर डिजाइनर्स। अब मैं डिजाइन करता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज को ट्रीट किया है मेरे लाइफ में। अलग अलग टाइप की इंजरीज होती है, कभी कभी हाथ भी अगर थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है तो फोन यूज नहीं कर सकते। तो मुझे पता है कि वो लोग का हाथ कौन से पोजिशन में रहता है, क्या एक्टिविटीज होती है। तो मेरे पास एक बेटर पर्सपेक्टिव था उनके लिए डिजाइन करने को। एंड मेरे एसओपी में, मेरे मोटिवेशन में मैंने यही लिखा कि आई नो हाउ टू डिजाइन फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। ये मेरी एक्सपर्टीज होगी जो शायद कोई इंजीनियर के पास ना हो। उसके पास अपनी एक अलग एक्सपर्टीज होगी, ही मे बी बेटर बी एबल टू कोलैबोरेट विद डेवलपर्स। उसको ज्यादा नॉलेज होगी कि कौन सा बटन कैसे जल्दी डेवलप हो सकता है। कोई भी नॉलेज हो सकती है उसको, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे वाली नॉलेज शायद किसी के पास नहीं होगी, एंड दैट विल सेट मी अपार्ट फ्रॉम दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स। That's a very unique way to set your profile, because एक admission officer को भी एक unique candidate चाहिए होता है, and you became very unique in that way. And in that way also, like आपकी जो डिग्री है, like what did they say, that you can still do masters in 2 years even though you may not have prerequisites for your courses? आपकी डिग्री 3 years की थी ना, जो आपने इंडिया में की? राइट, So मेरी how डिग्री did you फोर एंड make हाफ that ईयर्स की थी एक्चुअली। 3.5, 4.5। 4.5? So did they, all universities you applied to, they consider completely relevant? That's, they are okay with it? 100%। तो मेरे भी पहले यही डाउट था, एंड आई वॉन्टेड टू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन। सो बिफोर आई इवन अप्लाइड, उसके एक साल पहले मैंने सारी यूनिवर्सिटीज को मेल किया और पूछा उनको कि मेरे पास ये डिग्री है, डू यू थिंक यू कैन एक्सेप्ट मी? एंड दे सेड कि वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम इफ यू कैन प्रूव योर वर्थ इन योर एसओपी, एंड we'll be more than happy to welcome you. You know, if you have that kind of talent and if you have that kind of passion to actually do great and you can provide to the cohort, then we'll be more than happy to actually get you on board. तो दैट वाज एक्चुअली माई मोटिवेशन, एंड देन मैंने वहां से मेरी प्रोफाइल बिल्ड करनी शुरू की एंड सोचने लगा कि मैं एक्चुअली एक कोहर्ट को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड देन तब से आई स्टार्टेड सेगविंग। इसके बीच में मैंने रिसर्च पेपर्स किए दैट वर एक्चुअली एन इंटरसेक्शन ऑफ यूएक्स एंड फिजियोथेरेपी। In India? मैंने, हाँ, इन इंडिया। तो मैंने, तो एक पर्टिकुलर सेट होता है जो आई डोंट नो, काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट इट्स कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, जो हमारे डिवाइसेस में होता है। And these are actually meant for people with different abilities. So basically, agar someone can't see, so they have special features for them. If someone can't hear, they have special features for them. तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो इसमें क्या था ना, मेरे पेशेंट्स को इनके बारे में पता ही नहीं था। मेरे पेशेंट को क्या, मुझे भी नहीं पता था। आई हैड टू डू रिसर्च फॉर माई पेशेंट। तब मुझे पता चला कि ओ शिट, दिस इज सो कूल, लाइक मैं मेरे पेशेंट्स को ये बता सकता। तो जब मैंने ये रिसर्च की तो मुझे लगा कि फिजियोथेरेपिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए। दीज आर स्पेशली डिजाइन फॉर पेशेंट जिनकी लाइफ इजी हो सके, हमारे हमारे हम कर सकते हैं वो। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया एंड देन फाइंड आउट किया कि फिजियोथेरेपिस्ट को पता भी है या नहीं, बिकॉज दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट टू एक्चुअली टेल देयर पेशेंट्स के भाई तुम ये यूज करो, दिस विल एक्चुअली मेक योर लाइफ वेरी इजी। तो वो मेरा एक रिसर्च था, एंड देन आई पब्लिश दैट पेपर, एंड आई थिंक दैट आल्सो वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट माय प्रोफाइल हैड दैट काइंड ऑफ वर्थ ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। So, what US universities you were considering, and why UT Austin now? So I was considering I think around 9 universities or 8 universities when I was applying to, because मुझे पता नहीं था कि कौन सी universities accept करेगी मुझे, so I was applying on the higher end. So my first preference was Georgia Tech. Second preference was University of Washington. दोनों के जो programs है, Georgia Tech का MSHCI, it is very reputable and it has great professors, great opportunities with RA and TA. मैंने आपका ही वीडियो देखा था तुषार गुप्ता का, एंड मैंने वही वीडियो बता के मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि देखो मुझे ये करना है, एंड उनको एक्चुअली समझाया था। आई मीन दे हैव बीन इनक्रेडिबली सपोर्टिव, बट उनको समझाने के लिए आई हैड टू यूज दैट वीडियो। एंड इवेंचुअली फिर, हाँ, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन वाज वन ऑफ देम।
यूटी ऑस्टिन का MSHCI, इट इज़ अ रिलेटिवली एक अंडरडॉग प्रोग्राम है, बट इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। इसके अलावा मैंने इंडियाना यूनिवर्सिटी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, इंडियानापोलिस लाइक IUPUI, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, प्रैट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, एंड हाँ दैट्स अबाउट इट। मैंने इतने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, एंड आउट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आई गॉट रिजेक्ट्स फ्रॉम जॉर्जिया टेक एंड यूडप। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज से मुझे एक्सेप्टेंस आया, और प्रैट ने मुझे 50% स्कॉलरशिप दिया था। And UT Austin, where you have 100% scholarship pretty much, right? With RA and TA. Yes, I have a graduate research assistantship, which is also very relevant to my physiotherapy ka degree. So I could leverage that over here also, and I got a 100% scholarship over here in UT Austin. This is really impossible for a medical person to believe कि आप medical से switch करते हो, आप tech में जाते हो, and that also fully funded opportunity लेते हो that many people who are already in tech not able to achieve. So what was your reaction? How do you feel about it? I mean, honestly, when I started off, मेरे में वही imposter syndrome था कि मेरे को यूनिवर्सिटी में मिलेगा या नहीं। फिर यूनिवर्सिटी में मिला तो फिर मेरे में वही imposter syndrome था कि मुझे RATA मिलेगा या नहीं। फिर वो भी मिला, एंड देन अगेन समर में इंटर्नशिप करने के टाइम मेरे में वही imposter syndrome था कि इफ आई बी एबल टू गेट एन इंटर्नशिप या नहीं, एंड देन दैट ऑल्सो आई वॉज एबल टू डू। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि passion is one thing that is extremely important that you should have, and I think just take risks if you know they matter to you, and मैंने बस एक risk लिया, I took that leap of faith, and then I was able to crack it, and if I can do it, I'm sure anybody can. अगर आपको यूटी ऑस्टिन पे थोड़ा और emphasize करना है तो it's not just कि you know I'm getting free education, but I have a very high monthly stipend of $2,400, and I know a few students who are earning $3,200 as well. तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्री में पढ़ नहीं रहे, हम पैसा बचा रहे हैं। सो इवन इफ आई हैव टू गो आफ्टर दिस टू माई कंट्री तो आई कैन, एंड पैसा बचा इसके लिए रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बिकॉज यूटी में वी गेट फ्री ग्रोसरीज ऑल्सो। हमारा ट्रैवल भी फ्री होता है बस में एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पे लाइक ओवरऑल सिस्टम इज प्रीटी प्रीटी गुड। आई मीन ये बहुत कूल चीज़ है अबाउट यूटी हॉस्टल। Incredible. So like आपके लिए risk और reward ratio तकरीबन minimum था, right? तो it was like a no-brainer decision. हाँ, बट आई डेंट नो दिस बिफोर कमिंग हियर। मतलब मुझे पता था दैट यूटी हैज अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस एंड इट इज थरली फंडेड, बट मुझे ये नहीं पता था कि यू नो यहाँ पर देर आर सो मेनी एम्यूनिटीज एंड सो मेनी financial helping you know ways where you can actually get a lot out of the entire masters का experience.